हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए एक चैलेंज की तरह होने वाला है और ये चैलेंज खत्म होते होते आपको यहाँ पे एक चीज़ पता लगने वाला है कि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। सो बेसिकली यहाँ पे मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस को लिया है जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तीनों से है। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन हैं जिसमें से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस बता दूंगा और यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी उसके आंसर्स को गेस करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने स्कोर को कमेंट में भी बताना है और फिर जिसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा आंसर सही होगा मैं यहाँ पे उसके कमेंट को सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे अब एक ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम होता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, एड्स रोग किस माध्यम से नहीं फैलता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं रक्त आधान, यौन संपर्क, छूने से या मच्छर काटने से। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण सिस्टम कब शुरू हुआ? यहाँ पे पूछा गया है कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 1980, 1986, 1990 और 1995। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं हावड़ा, नई दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई सेंट्रल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक टिकट कब जारी हुआ? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक टिकट कब जारी हुआ? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 1986, 1990, 1999 और सन 2004। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नया स्कूल स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 10+2, 5+3+3+4, 8+4 और 6+4। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल योजना में कितने स्कूल चयनित होंगे? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 10,000, 14,500, 20,000, 25,000। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चेतना किस मंत्रालय की है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेना योजना किस राज्य सरकार की है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना में सेवा अवधि कितने वर्ष की है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला हाई स्पीड कॉरिडोर कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, मुंबई अहमदाबाद और चेन्नई मैसूर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, लीलावती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं महिला वैज्ञानिक, खेल, साहित्य या फिर कला। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी मुख्य रूप से किस खनिज की अधिकता के कारण लाल होता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम, आयरन, पोटास और कैल्शियम। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम और गुहार मोती। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं मुगल सराय, बैतूल, इटारसी या खड़गपुर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे में कवच सिस्टम क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं एंटी कोलिजन डिवाइस, टिकट चेकिंग, सिग्नलिंग या फायर अलार्म। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब कहाँ है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या पुणे। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 5.0 का लक्ष्य कितने बच्चों का टीकाकरण है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 1 करोड़, 2.9 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है डल झील, वॉस्क झील, लोकटक झील या फिर चिल्का झील। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या धोलावरी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 3,
4, 5 या 6। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडिक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 3,323 किलोमीटर, 2,912 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर या फिर 1,750 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यमन के ज्वालामुखी विस्फोट से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं रेड सी में जहाज रुकावट, पश्चिम भारत में राख बादल, पूर्वी तट पर बाढ़ या फिर उत्तरी पहाड़ों में बर्फबारी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह या फिर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे में सुरक्षित भारत अभियान का फोकस क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं यात्री सुरक्षा, कर्मचारी प्रशिक्षण, पर्यावरण या फिर डिजिटलीकरण। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल रेगुर किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं चावल, गेहूं, कपास या फिर चाय। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 130वें संविधान संशोधन बिल में मंत्रियों को हिरासत में रहने पर हटाने का प्रावधान कितने दिनों के बाद क्वेश्चन मार्क या फिर कितने दिनों के बाद है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, नई आयकर व्यवस्था 2025 में गैर कर योग्य आय सीमा कितनी है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं WWF, IUCN, UNEP या फिर MOEFCC। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कब तक बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर अनिश्चित काल तक। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी और अंडमान और निकोबार। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पिनवेल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं सारनाथ, सांची, कोसाम्बी या फिर नालंदा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं सांभर, चिल्का, पुलिकट या फिर वॉस्क। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 को कितने रुपए के नोट बंद हुए? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 500 और 1000, 1000 और 2000, 100 और 500 या फिर 500 और 2000। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 1935, 1947, 1949, 1955। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर या फिर चूरू। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना रिफाइनरी कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं जामनगर, डिगबोई, मथुरा या फिर विशाखापट्टनम। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर त्रिपुरा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को किसने बदल दिया? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं वित्त आयोग, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल या फिर आरबीआई। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं 2025 तक? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 10, 12, 19 या फिर 27। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है,
कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जीएसटी में कितने स्लैब हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या फिर 6। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से आया? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 73, 86, 91 या फिर 97। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना में अधिकतम लोन कितना है? प्रधानमंत्री श्रेणी का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख। उसके बाद यहाँ पे आपका आखिरी क्वेश्चन है पीएम मोदी की भूटान यात्रा में कितने समझौते हुए? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है 5, 7, 10 या फिर 12। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। बट अगर मेरे अनुमान की अगर बात करें तो 50 में से अगर आपके 25 भी सही हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। आप लोग अगर ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा तो एक दिन आपका जॉब जरूर लगेगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। एंड में जाने से पहले हमारे इस छोटे से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।